हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोशन झा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटमी इंडिया विथ रोशन झा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं अपने सभी सपने 10 साल पहले साकार कर सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं किया। अब मेरा एक नया सपना है। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ कि एटॉमी का भविष्य क्या होगा। एटॉमी अभी समाज को जितना दान दे रहा है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, इसीलिए एटॉमी ने अब तक 1 मिलियन का दान दिया है, लेकिन आज हम 10 मिलियन का दान देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम उस दान को चैनल की मदद करके एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। हालांकि ये उतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। यहाँ तक कि इतनी जल्दी ये फाउंडेशन स्थापित भी नहीं की जा सकती, लेकिन कंपनी अपनी इस योजना पर अमल जरूर करेगी। क्या आप में से सभी लोग कोरिया की चेस्ट कम्युनिटी के बारे में जानते हैं? आज कंपनी ने $10 मिलियन उस फंड में दान किया है और अगले मंगलवार फंड उस दान का इस्तेमाल करेगा। हालांकि डोनर चाहता है कि $10 मिलियन में से $1 मिलियन हाशिए पर रह रही महिलाओं के लिए जाए और शेष $9 मिलियन का इस्तेमाल ऐसे बच्चों के लिए किया जाए जिनके मां या बाप नहीं है। इसलिए इस फाउंडेशन का नाम एटॉमी है। एक ऐसा दिल जो जीवन को महत्व देता है, और वो जीवन काफी लंबा होता है, जिसे संक्षेप में मॉम फाउंडेशन कहा जाएगा। फाउंडेशन का नाम दिल की अच्छाइयों को जाहिर करता है और साथ ही ये भी जाहिर करता है कि एक माँ जो इतनी ईमानदार है, जब उसके मुंह से कहानियां सुना करता था, मैं सोच सकता था उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब वो मेरी जिंदगी के इतने करीब थी, वो उसकी कीमत जानते थे और वो उसे अदा भी करेंगे। यहाँ तक कि वो अच्छी तरह स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। उन लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा और वो उसकी कीमत अदा करने जा रहे हैं। उन्हें दूसरे परिवारों और समाज द्वारा कलंकित भी किया जाएगा। इसलिए मैंने मॉम फाउंडेशन को स्थापित करने का फैसला किया है, ताकि ये महिलाएं अपने जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों को भूलकर अपने जीवन को संवार सकें। यही कारण था जो मैंने मॉम फाउंडेशन स्थापित किया। ये भी सच है कि समाज की सारी परेशानियों को हल नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ, कुछ पहल जरूर की जा सकती है जो कंपनी ने इनकी मदद करने के लिए कदम उठाया है। इस मामले में एटॉमी कुछ कठिनाइयों को दूर करना चाहती है जो ये युवा माएं सामना कर रही हैं, और वास्तव में इसके फायदे भी हैं। जब एटॉमी इस तरह से काम करती है, कंपनी सबसे पहले इस तरह की माओं को रहने की जगह देने के लिए लाखों डॉलर खर्च करेगी। कंपनी उन बच्चों की परवरिश पर होने वाले खर्च में मदद करना जारी रखेगी। इसके अलावा और भी कई काम हैं जो एटॉमी करेगी, जैसे स्कूल खोलना। राइट, मैंने महसूस किया कि माओं और उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक संसाधन थे। अगला कदम नौकरियां पैदा करना है, ताकि वो अपनी आय से अपने परिवार की देखभाल कर सकें। उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि वो आजाद हो सकें। हमारी कंपनी के पास आखिर है क्या? ऐसा सामान जिसे ये सिंगल मदर्स बनाएंगी, उनका इस्तेमाल हमारे मेंबर्स कर सकेंगे।
एटमी अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखता है, इसलिए मेंबर्स ये सामान खरीद सकेंगे जो भी सामान वो बनाएंगी। मिसाल के लिए जॉब देने के लिए बेकरी बनाई जाएगी। इससे क्या होगा? अगर उसका स्वाद अच्छा है और वो किफायती भी है तो आप भी उसे खरीद सकते हैं। हाँ, अगर ये सामान आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पैसे से उन माओं की मदद जरूर होगी, क्योंकि कंपनी का अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और कंपनी उनकी जिंदगी में एक ठहराव पैदा करना चाहती है। मैंने सोचा है कि इससे उनकी आजादी देने में उनकी मदद हो सकेगी। इस तरह की कई परियोजनाएं आपसी तालमेल से हम शुरू करने जा रहे हैं और ये सब सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि आप सभी एटॉमी के मेंबर्स ने हमारे सामान का इस्तेमाल किया है। हमारे सामान से होने वाली कमाई का इस्तेमाल दान के लिए किया जा सकता है। जो लोग काम कर सकते हैं उनको समाज में सम्मान दिलाना इस सिस्टम का मकसद है। इसे ही एटॉमी बिजनेस कहते हैं। इससे हमारे सप्लाई करने वाले मेंबर्स की मदद हो सकेगी। ये हमारे सप्लाई करने वाले पार्टनर्स को रोजगार देने में मदद करता है। ये कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देती है और कॉन्ट्रैक्टर्स को कंपनसेशन देती है। इस बिजनेस के जरिए बहुत से लोग फायदा उठाते हैं। जो लोग काम कर सकते हैं उनके लिए कंपनी इस कंपनी में काम करने का मौका देकर उन्हें रोजगार देती है। लेकिन उन लोगों के लिए जो अपनी परिस्थितियों के कारण काम नहीं कर सकते हैं, कंपनी के मुनाफे से हम उनकी मदद करते हैं। इस तरह से हम उनकी भविष्य में भी मदद कर सकेंगे। याद रखिए, ये सब संभव होगा हमारे मेंबर्स की कोशिश से। ये समझना आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप जो कुछ भी इस कंपनी के लिए करेंगे उससे जरूरतमंदों की मदद होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। ये सब मैंने इसलिए कहा, जो सपने हमारा समाज देखता है उनके वो सपने एक एक करके पूरे हों। याद रखिए, जो सपने आप देखते हैं वो हमेशा साकार हो सकते हैं। हम चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि इसमें 100% सफलता के चांस होते हैं, जबकि सफलता की दर बहुत कम है। उस चुनौती को स्वीकार करना ही असल में साहस है। क्या आप असफलता के डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? बस देखिए, मुझे इतना ही कहना था।